नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तुम्हारी बेटी कहां है? हम उसका रेप करेंगे। मेरी आंखों के सामने उसने दरवाजा तोड़ दिया, हथियार के दम पर मेरी बेटी को उठा लिया और मुंह दबाकर बाइक पर बैठा ले गए। इसके अगले दिन उसकी लाश मिलती है, उससे भी बुरी हालत में, जिस हालत में कोलकाता की डॉक्टर का मिला था। आपने कभी सुना कि कहीं भी इसको लेकर कोई आवाज उठी हो? पूरे देश के डॉक्टर सड़कों पर हैं। आपने कभी सुना कि इन राष्ट्रव्यापी चिंताओं और क्रोध में कहीं मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दलित बेटियों के साथ हुई दरिंदगी भी शामिल है? आपने कभी देखा कि उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की कोई तख्ती किसी ने उठाई हुई हो? और जो भारतीय जनता पार्टी कोलकाता की घटना पर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है, सरकार को बर्खास्त करने की बात कर रही है, वो बिहार में अपने ही मुख्यमंत्री से एक बयान तक की मांग नहीं कर रही है। उसके दो दो डिप्टी सीएम मस्त टीवी पर कोलकाता का क्रोध देखते हैं और चादर तानकर सोते हैं। अपने शासन वाले सूबे की नारी सुरक्षा पर मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा तक के कंठ को काट मार गया है। तो क्यों ना माना जाए कि कोलकाता को लेकर जो क्रोध दिखाई दे रहा है वो शुद्ध राजनीति है, ताकतवर लोगों की राजनीति। वरना अगर इसका वाकई स्त्री सुरक्षा से रत्ती भर भी लेना देना होता तो आज बिहार में दो दो दलित बेटियों, नाबालिग बेटियों से हुई दरिंदगी पर नीतीश कुमार का जीना हराम कर देते लोग, हराम कर देती भाजपा। नरेंद्र मोदी ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया होता कि हमको नहीं रहना ऐसी निकम्मी निठल्ली नारी विरोधी सरकार के साथ। लेकिन आप भी जानते हैं कि भाजपा का नारी सुरक्षा को लेकर मणिपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक ना कोई लेना देना था और ना कोई लेना देना है। हम जानते हैं आपकी कोई भी दिलचस्पी मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दरिंदगी में नहीं होगी। हां, मैं आपकी बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी हम यह कहानी सुनाएंगे यह यकीन दिलाने के लिए कि हमारा जमीर अभी मरा नहीं है। अपनी आप जानिए। तो सुनिए, कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती है। 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खुद चिकित्सा व्यवस्था ठप कर देने की अपील करता है। इस मामले के ठीक 72 घंटे बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दरिंदगी होती है। इस घटना को जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी। आप भी ध्यान से सुनिएगा। 12 अगस्त की रात बिहार के मुजफ्फरपुर के एक गांव में एक दलित के घर इलाके के 5 दबंग मोटरसाइकिलों से पहुंचते हैं। मां बाप दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अंदर होती है 14 साल की एक मासूम बच्ची। वो दरिंदे मां बाप से पूछते हैं, तुम्हारी बेटी कहां है? हमें उसका रेप करना है। इसके बाद दरिंदे मां बाप के सामने लड़की को घर से उठा कर ले जाते हैं, और इसके बाद जो हुआ उसे सुन नहीं पाएंगे आप। लोगों ने 14 साल की बच्ची का शव अगले दिन तालाब के पास पड़े देखा। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की के प्राइवेट पार्ट में सैकड़ों बार चाकू से गोदा गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उसके स्तन तक को काट लिया गया। हालांकि मुजफ्फरपुर पुलिस ने इससे इनकार किया। इतनी बड़ी घटना के 2 दिन बाद फॉरेंसिक की टीम जांच के लिए पहुंचती है। मौका वारदात पर मिलती है एक खून से सनी हुई खुरपी। पुलिस के अनुसार नाबालिग के सिर, गर्दन और हाथ पर खुरपी से दर्जनों बार हमला किया गया। बच्ची की मां ने बताया कि गांव के ही दबंग संजय राय ने मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी। वो शादीशुदा होने के बावजूद लगातार उनकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था, और जब लड़की ने इनकार कर दिया साफ साफ तो उसके सिर पर दरिंदगी सवार हो गई। वो डंके की चोट पर सबके सामने लड़की को उठाता है, और फिर जो होता है उसकी कहानी आपको किसी भी प्रदर्शन में न तो दिखाई देगी और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान से सुनाई देगी। तो देखिए, एक बात तो तय हो चुकी है कि ताकतवर आदमी की जान कीमती होती है और गरीब आदमी की सस्ती। और गरीब आदमी अगर गरीब दलित हुआ और उसमें भी महिला, तब तो पूछिए ही मत। इससे न मोदी को कोई फर्क पड़ता है, न अमित शाह को, न समाज को, न खेले खाए संवेदनशील जनों को, और ना ही करवा चौथी नारीवाद के मोमबत्ती ब्रिगेड को। क्योंकि दलित की बेटी को उठा लिया जाना, बोलकर, चुनौती देकर उसके साथ रेप कर दिया जाना,
उसके अंगों को गोद दिया जाना, काट दिया जाना, यह न सियासत के विमर्श का विषय हो सकता है और न ही समाज के विमर्श का। कोलकाता की घटना से 5 दिन पहले उससे भी विभत्स घटना बिहार के ही दरभंगा में एक और दलित परिवार में घटी। तारीख थी 3 अगस्त। सुनना चाहेंगे? हिम्मत है तो सुनिए। यह उसी लड़की का बयान है। उम्र 13 साल। मैं प्रयागराज में अपनी मौसी के यहां रहकर पढ़ाई किया करती थी। अप्रैल में अपने माता पिता के पास दरभंगा के गांव पहुंची थी। मैं अपनी सहेलियों के साथ रोज खेत में जाती थी और मवेशियों के लिए चारा लाती थी। 3 अगस्त की शाम को मैं पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल सकती। उस दिन भी मैं घास काटकर अपनी 2 सहेलियों के साथ घर वापस लौट रही थी। मेरे सिर पर रखा घास का गट्ठर खुल गया था। वो मुझसे बंद नहीं रहा था। मैंने अपनी सहेलियों को कहा कि मेरी मां को जाकर बता दो और उसे यहां आने के लिए बोल देना। दोनों सहेलियां वहां से चली जाती हैं। इस बीच मुझे अकेला देखकर नदीम नाम का एक लड़का मेरे पास आ जाता है। इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने मेरा मुंह दबा दिया, मेरे ही दुपट्टे से मेरा मुंह बांध दिया और गोद में उठाकर पास के बागीचे में ले गया। वो मेरे साथ मारपीट करने लगा। इस बीच उसके 3 और साथी आ गए। फिर चारों ने मिलकर मेरे साथ बार बार गैंगरेप किया। मैं बार बार बेहोश हो जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। दरिंदगी करते रहे। फिर वो मुझे मरा हुआ समझकर बेहोशी की हालत में एक दुकान के सामने फेंक गए। होश आया तो सामने एक घर दिखा। बड़ी मुश्किल से मैंने दरवाजा खटखटाया। एक महिला बाहर आई। उन्होंने मेरे पैर धुलवाए जो मिट्टी में सने हुए थे। मेरा नाम पता पूछा, पर बेहोशी की हालत की वजह से मैं कुछ बता पाने में असमर्थ थी। मैं घर जाने के लिए उठी पर गिर गई। उसी समय पड़ोस के गांव के 2 लड़के वहां पहुंचे। उन्होंने मेरे भाई का नाम सुना तो मुझे पहचान लिया और फिर मैंने अपने घर वालों को पूरी बात बताई। अब दरिंदगी का दूसरा चरण सुनिए। गांव के कुछ लोगों ने कहा पुलिस के पास जाना ठीक नहीं, पंचायत चलते हैं। पंचायत के लोगों ने कहा पैसे लो और जुबान बंद रखो। लेकिन हमने दोनों से इनकार कर दिया। लेकिन हम गरीब लोग हैं साहब। पुलिस के पास जाने की हिम्मत जुटाने में समय लग गया। घटना के 4 दिन बाद 7 अगस्त को परिवार पुलिस के पास पहुंचा। अब यहां से दरिंदगी का तीसरा चरण सुनिए। बिहार पुलिस बजाय पीड़िता के पास पहुंचने के, उसका इलाज करवाने के, उसे मदद पहुंचाने के अगले दिन यानी 8 अगस्त को पीड़िता और उसकी मां को थाने बुला लेती है। शेम। इसके बाद वो मामले को दबाने में जी जान से जुट जाती है। अल्ट्रासाउंड करवाने में 4 और दिन लगा दिए। पुलिसिया जुल्म की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट में 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज करवाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की बजाय वो पीड़िता को ही उठाकर थाने की बैरक पर डाल देती है। 3 अगस्त की वारदात के बाद 9 अगस्त को सिर्फ मेडिकल टेस्ट करवाया जाता और इसके भी 3 दिन बाद यानी 12 अगस्त को अल्ट्रासाउंड और 164 के तहत बयान। बच्ची कहती है पिता बीमार थे, तब भी पुलिस वालों ने मुझे घर नहीं जाने दिया। कहा चली जाओगी तो तुम्हें वापस लेकर कौन आएगा, हमारा काम खत्म होने के बाद जाना। बच्ची कहती है मैं एक बहुत अच्छी टीचर बनना चाहती थी साहब, अब घर से निकलते हुए डरती हूं। अब जरा एक बार फिर से डॉक्टरों के प्रदर्शनों की तस्वीरों पर नजर डालिए। नेताओं के बयानों पर गौर कीजिए। तोड़फोड़, टीवी, गुस्से और चिंताओं पर नजर डालिए और अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि फिक्र के इन रंगीन फसानों में मुजफ्फरपुर और दरभंगा की बेटियों का कोई पता मिलता है क्या? इसके आगे हमारे पास न कुछ कहने को बचा है न पूछने को। यह हमारे दौर का वो भयावह सच है जिससे नजरें चुराते हुए भी हमें कोई अपराध बोध नहीं घेरता। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।